पर बैठ करके हम संसार में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन जो परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ रथ है दुनिया के लोगों, उसमें बैठ करके हम ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं। जो हमारा बनाया हुआ रथ है वो तो हमें संसार में घुमाता रहता है, भ्रमण कराता रहता है, लेकिन जो परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ रथ है उस रथ में बैठ करके निश्चित रूपेण हम ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं, मोक्ष तक चले जाते हैं। ऐसा परमपिता परमात्मा का जो सानिध्य प्राप्त कर लेता है वो दुखों से बच जाता है। अग्नि रथम निवेद्यम, उस परमपिता परमात्मा को अपनी हृदय रूपी वेदी में जानो, उस ईश्वर को साधना के माध्यम से जानो, उपासना के माध्यम से जानो। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रमेव च। बहुत सुंदर महाभारत के ऋषि ने कहा आत्मानम रथिनम, अर्थात ये जो आत्मा है ये स्वामी है, और ये जो शरीर है इसको रथ कहा, रथ, और इसके अंदर जो विद्यमान है उसको रथी कहा है। अर्थात जब ये शरीर में रथी होता है, इसका स्वामी होता है, तो रथ चलता रहता है, और जब ये स्वामी इसको छोड़ करके चला जाता है तो इसको अरथी कहते हैं। कहते हैं तो अरथी है, इसको चलाने वाला कोई नहीं रहा है। अब तो ये अरथी जिसको अर्थी बोलते हैं, और इसका जो सारथी है उसका नाम बुद्धि है। जब परमपिता परमात्मा से यदि कुछ चीज मांगो तो बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। जिसको सद्बुद्धि मिल जाती है, अच्छी बुद्धि मिल जाती है, निश्चित रूप में उसके कार्य सफल हो जाते हैं। और जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, प्रज्ञा अपराधो मूलम रोगाणाम, अर्थात बुद्धि का बिगड़ जाना ही समस्त रोगों का मूल कारण है, याद रखना। और जिसकी बुद्धि पवित्र है वह दुखों से बच जाता है। तो आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धि को सारथी कहा है, और ये जो मन है ये लगाम है। मन वास्तविक रूप से जिसका शांत होता है, मन रूपी लगाम को नियंत्रण में करने वाला सारथी होता है। और सारथी कौन है? बुद्धि, सद्बुद्धि। और आगे कहा जो ये घोड़े, रथ के जो घोड़े होती हुई इंद्रियां हैं, अर्थात आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथी विद्धि मन प्रग्रमेव च। ये रथ जो है, ये शरीर को रथ कहा, इसका जो अधिष्ठाता है वो आत्मा है। इसको पुरंजन नाम का राजा भी कहा। जब तक ये राजा इसके अंदर रहता है, इस नगरी की शोभा है। अष्टाचक्र नव द्वारा देव नाम पूरी योद्धा, अथर्ववेद के मंत्र में इसको कहा है 8 चक्रों वाली और 9 द्वारों वाली देवताओं की नगरी है ये शरीर। अर्थात जो परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करता है, शुभ कर्म करता है, धर्म के कार्य करता है, तो देवताओं की नगरी बन जाती है। और जो मानवता से गिर जाता है तो ये राक्षसों की नगरी भी हो जाती है, असुर की नगरी भी हो जाती है। आगे बहुत सुंदर बात कही कि जब ये हमारे पास सारथी अच्छा होता है तो बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को नियंत्रण में कर लेता है। इंद्रिय रूपी घोड़े अपने गंतव्य पे ठीक ठीक प्रकार से चलते रहते हैं। और जिसका सारथी अकुशल होता है, जिसका सारथी जो है अयोग्य होता है, जिसकी बुद्धि कमजोर होती है, कुबुद्धि हो जाती है, तो मन रूपी लगाम उसका ढीला हो जाता है और इंद्रिय रूपी घोड़े स्वच्छंद होकर के पत्थर के गड्ढे में गिरा देते हैं। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हो रहा था और कर्ण का जो सारथी था वो शल्य महाराज, और अर्जुन का जो सुसारथी वो योगीराज श्री कृष्ण महाराज, दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है। और अर्जुन को भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तेरा रथ भी चलाऊंगा, और याद रखना मेरा उद्देश्य है कि तू उस धर्म की लड़ाई को भी जीत। शल्य महाराज कहता है कर्ण से कि देखो मुझे तेरा रथ हाँकना है, मुझे तेरी हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। दोनों सारथी में अंतर था। जब दोनों में घमासान युद्ध हुआ तो योगीराज कृष्ण जो है उसको बार बार समझाते हैं अर्जुन को, और उधर जो है शल्य महाराज, उसका रथ कीचड़ में फंस जाता है, कर्ण का शल्य अलग हो जाता है। उसने कहा जी आप मेरे सारथी हो? बोले मेरा तो काम तेरा रथ हाँकना है, तेरा रथ कीचड़ में फंसो या इसको निकाल ना निकाल वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू इस युद्ध को भी जीत और मैं तेरी सुरक्षा भी करूंगा। कर्ण ने इशारा किया अर्जुन को कि आप जरा रुको, अभी मेरा रथ कीचड़ में फंसा हुआ है। भगवान कृष्ण जी ने कहा यदि इस मौके को तूने खो दिया तो आप युद्ध नहीं जीत पाओगे। अर्जुन ने कहा नियत्ता है। तो उसने कहा जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी
तब 7 महारथियों ने मिलकर के मारा था, तब इसका धर्म कहाँ था, इनकी नीति कहाँ थी। तो इस बात को सुनकर के अर्जुन को उत्साहित करता है, और वो जब अर्जुन उत्साहित होकर के बाणों का प्रहार करता है तो कर्ण धराशायी हो जाता है और अर्जुन युद्ध को जीत लेता है।